जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वासुदेव ब्रेकिंग न्यूज़। नाज़रीन, हम आपको आज इस वीडियो में जो है वो 2 अपडेट देंगे। एक इमरान खान साहब की 9 मई के हवाले से ज़मानत का केस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा था। फिर दूसरा डीजीआई एसपीआर साहब ने भी सोहेल अहमद वड़ैच साहब के मुतल्लिक कुछ रिमार्क्स दी हैं। ऑफिशियल बयानिया आ गया है, वो हम आपको बताएँगे। लेकिन सबसे पहले आपको खुशामदीद इस वीडियो में। आज अभी दोपहर का वक्त है, अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज 21 अगस्त और जुमेरात का दिन है। तो नाजरीन, सबसे पहले शुरू करते हैं इमरान खान साहब की ज़मानत। जो 8 केसेस की ज़मानत थी 9 मई के केसेस के हवाले से, जो लाहौर हाई कोर्ट से मुस्तरद हो चुकी थी। फिर अपील दायर की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। फिर मामला यही हुआ कि जब पहला केस लगा तो उस पर सलमान सफदर साहब जो हैं वो मौजूद ना थे, और वो हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी साहब को बता कर गए थे, छुट्टी लेकर गए थे 4 से 5 रोज़ की, लेकिन उसके बावजूद भी याया अफरीदी साहब ने ये केस लगाया। फिर जब केस लगा तो उससे कबल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से, यानी सलमान सफदर साहब की जानिब से इजाफी दस्तावेज जो है वो जमा कराई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो फिर जब समाअत लगी तो चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने कहा कि मुझे टाइम नहीं लगा कि मैं आपने जो इजाफी दस्तावेज जमा कराई हैं इनको गो थ्रू कर सकूं, तो क्यों ना आज की अदालत को हम मुलतवी कर देते हैं और फिर समाअत अगले दिन के लिए रखते हैं। और फिर जब समाअत अगले दिन हुई तो प्रोसिक्यूटर जो है पंजाब के नकवी साहब, उनका पेट ख़राब हो गया, उनको फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई, और जो समाअत है वो एक दिन के लिए फिर मज़ीद मुलतवी हो गई। और फिर आज जब समाअत लगी तो उसमें हुआ ये कि बेंच तब्दील हो गया। इसमें औरंगज़ेब साहब, जस्टिस मियां औरंगज़ेब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी आए गए हैं, एलिवेट किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो इस बेंच में शामिल थे, तो वो इस बेंच से अलहदा हो गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक नया बेंच तश्कील किया, यानी इसमें जस्टिस हसन ए रिजवी इनका एक शमूलियत हुई इसमें, क्योंकि मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो है उनको तब्दील कर लिया गया था। फिर आज जब समाअत लगी तो समाअत में कोई ज़्यादा वक्त ना लगा, सिर्फ 4 से 5 मिनट इमरान खान साहब के वकील हैं सलमान सफदर साहब, उन्होंने जो है वो दलाइल दिए। सबसे पहले तो दलाइल का आगाज़ हुआ जब समाअत का, तो रोस्टम पर आ गए ये प्रोसिक्यूटर जनरल साहब, और इनसे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि भाई आपकी तबीयत ठीक है, तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। फिर उनसे मामलात 9 मई के हवाले से पूछे गए, तो इसके ऊपर खुद हुकूमत के जो वकील हैं यानी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं पंजाब के, उन्होंने 9 मई के हवाले से जो केसेस हैं इस पर खुद काली ज़र्ब जो है वो लगा दी। एक तो वो डिफेंड ना कर पाए। लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि इमरान खान की जो बेल मुस्तरद हुई है, इसमें उन्होंने कहा कि माजी में ऐसे मामलात आ चुके हैं कि जो बेल है वो दी जाती है, ग्रांट होती है, लेकिन इस मामले में मामला अलग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पिछले इस तरह के फैसले हैं कि अपील का हक जो है वो मौजूद होता है। बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो अपने दायरा अख्तियार या अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके इसकी जो बेल है इमरान खान साहब की 9 मई के हवाले से वो मुस्तरद की हैं। अच्छा, फिर उसमें जस्टिस हसन ए रिजवी साहब हैं, उन्होंने ये पूछा प्रोसिक्यूटर जनरल साहब से कि ये बताएं कि जो सेनेटर एजाज चौधरी साहब हैं उनके हवाले से आपके पास कोई ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि 9 मई वाले दिन वो जाए वाक़वा पर मौजूद थे। तो इस पर जो प्रोसिक्यूटर जनरल है उनका जवाब सुनने वाला था, उन्होंने कहा कि जी मेरे पास इसकी कोई मुसद्दिका इतलात नहीं है कि जो सेनेटर एजाज चौधरी साहब हैं वो वहाँ पर मौजूद थे या नहीं। तो इस पर हसन ए रिजवी साहब ने कहा कि भाई ये तो आप अपने केस को खुद कमज़ोर कर रहे हैं, यानी आप प्रोसिक्यूटर जनरल हैं और आपको बुनियादी चीज़ों का नहीं पता कि मुलज़म वहाँ पर मौजूद था या नहीं था। आप देखें दीगर जो छोटी अदालतें हैं वहाँ से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को 9 मई के हवाले से सज़ाएँ दे दी हैं 10-10 साल की, और नाअहली के भी नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने निकाल दिए। मामला यही है कि सिर्फ एक गवाह है, पुलिस के 2 गवाह हैं, जिनमें उन्होंने कहा कि हमने, एक ने कहा कि शीशे का टेबल था जिसके नीचे बैठकर मैंने ये साजिश सारी सुनी, और फिर एक ने कहा कि मैं पर्दे के पीछे ये सुन रहा था, और फिर मामला आगे चला। और फिर आप याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का 9 मई के हवाले से केस लगा है तो वहाँ से उनको ज़मानतें हुई हैं। फिर सलमान सफदर साहब, इमरान खान साहब के वकील ने 4 मिनट बोला और फिर केस का फैसला आ गया। उन्होंने कहा एक तो 9 मई वाले दिन इमरान खान साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि 9 मई उन्होंने की, 9 मई वाले दिन उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर कानूनी तौर पर सिक्योरिटी एजेंसीज ने यानी रेंजर ने जो है वो गिरफ्तार किया था। इसमें इमरान खान साहब का मौक़िफ़ यही है कि 9 मई वाले दिन मुझे ही गिरफ्तार किया और फिर मैं स्टेट की कस्टडी में था, फिर एक वाक़या हो गया तो उस पर
मुझे ही ज़िम्मेदार करार दिया जा रहा है कि ये मामला मुझसे सरज़द हुआ है या मेरी वजह से हुआ है। एक तो ये बात की, फिर उसके बाद मामला ये देखें कि 2 साल होने को आए हैं इस केस को, अभी तक इमरान खान साहब का जो है वो चालान ही पेश नहीं किया गया प्रोसिक्यूटर की जानिब से। मामला ये देख लें, फिर बस इतनी सी बात सुनी थी और याया अफरीदी साहब जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने सलमान सफदर और प्रोसिक्यूटर जनरल को अपने चैम्बर में बुलाया और कहा कि फ़ैसला मैं वहीं पर लिखूंगा, और फिर फ़ैसला इमरान खान साहब के हक़ में आया। जो 9 मई के हवाले से 8 केसेस थे, जो बेल मुस्तरद कर दी थी लाहौर हाई कोर्ट ने, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बिल आखिर इमरान खान साहब को ज़मानत उनकी मंजूर कर दी गई है और उनको रिहाई का हुक्म दे दिया है 9 मई के हवाले से। यानी जो हुकूमत का बयानिया है उसमें पैसा बर्बाद हो गया है और उनका जो बयानिया है वो दबरदूस हो गया, क्योंकि प्रोसिक्यूटर जनरल ने खुद जो केस है उस पर कारी ज़र्फ लगाई और वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी कोई ठोस शवाहिद जो है वो पेश ना कर पाए, क्योंकि आप सब जानते हैं 9 मई हुआ, ये बहुत बुरा हुआ, जिसने भी किया अच्छा नहीं किया, जो इसमें मुलविस है उनको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन दीगर तरीके इंसाफ के लोगों को जो है इसमें सियासी उस पर निशाना बनाया गया, सियासत का निशाना बनाया, उनको 10-10 साल की सज़ाएं भी हो गई। अब आप देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब को तो निचली अदालतों ने भी रिहा कर दिया, बरी कर दिया 9 मई के केसेस से, लेकिन बाकी लोगों को सज़ा हो गई। लेकिन आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो है वो बेल उनकी हो गई है। बेल मिलने के बाद इमरान खान साहब के जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि अब अल कादर ट्रस्ट केस बचा है इमरान खान का, जिसमें वो कैद में है। बाकी तो फिर मामला यही, उन्होंने कहा कि सरफराज डोगर साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो 4 से 5 महीने हो गए इमरान खान साहब का केस नहीं लगा रहे। उन्होंने कहा जब ये केस लग जाएगा, 15 मिनट का केस है और इमरान खान इसमें भी बरी हो जाएंगे, और अब हर हाल में सरफराज डोगर साहब को ये केस लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने भी इसी तरह की बात की कि सरफराज डोगर साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज 4 माह से या 5 माह हो गए वो केस नहीं लगा रहे, अब उनको लगाना चाहिए। और इमरान खान जो है वो सिर्फ एक अल कादर ट्रस्ट वाले केस में ही अंदर है। फिर इमरान खान साहब की बहन ने भी कहा कि डोगर साहब केस नहीं लगा रहे, लेकिन अब उनको लगाना पड़ेगा। अब अगला स्टॉप जो है हमारा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। तो ये मामला हुआ, इमरान खान साहब की ज़मानत हो गई और हुकूमत का जो बयानिया है वो आज सुप्रीम कोर्ट में दबरदूस हो गया। चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने इमरान खान के हक़ में फ़ैसला दिया। तो नाजरीन, इमरान खान को बेल हो गई है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इमरान खान को जल्दी जल्दी जो है वो तोशाखाना 2 वाले केस में जो है वो सज़ा दे दी जाएगी, क्योंकि पैटर्न इमरान खान के खिलाफ इसी तरह का चल रहा है कि एक से ज़मानत होती है तो दूसरे में ज़मानत हो जाती है। लेकिन आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि इमरान खान साहब को 9 मई के केसेस से जो है वो बाइज़्ज़त बरी कर दिया है और हुकूमत का बयानिया जो है वो फ्लॉप हो गया, क्योंकि हुकूमत किसी भी किस्म के ठोस शवाहिद देने में नाकाम रही। फिर नाजरीन, आपको दूसरी खबर दें, DGI SPR साहब का एक कलामिया आया है, जिसमें हमने आपको एक अपडेट दी थी कि जो पाकिस्तान में पूरे खबर एक जंगल की तरह चली, जिसमें सुहेल अहमद वड़ाइच साहब सीनियर साफ़ी, उन्होंने कॉलम में लिख कर बताया कि मेरी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई ब्रसल्स में, तो उन्होंने 10 साल का प्लान भी बताया। फिर माफ़ी के हवाले से इमरान खान साहब के लिए कहा कि अगर वो सच्चे दिल से माफ़ी मांगेंगे तो फिर कोई गुंजाइश निकल सकती है। और फिर शैतान और फरिश्ते का भी जिक्र हुआ। तो बिल आखिर आज DGI SPR मेजर जनरल जो है अहमद शरीफ साहब, उन्होंने एक प्रेस रिलीज उनकी जानिब से जारी की गई, जिसमें उन्होंने बताया है कि सुहेल अहमद वड़ाइच साहब से फील्ड मार्शल साहब ने ब्रसल्स में मुलाकात उस सेंस में तो कि वहाँ पर दीगर लोग भी मौजूद थे, तो मुलाकात हो गई, लेकिन बाकायदा से कोई इंटरव्यू नहीं दिया और इमरान खान से मुतल्लिक या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक जो है वो कोई भी बात नहीं की गई। और ये मौसूफ जो है 100% झूठ बोल रहे हैं और अपनी तरफ से इन्होंने कहानी जो है ये घड़ी है। तो सुहेल अहमद वड़ाइच साहब को DGI SPR साहब ने झूठा करार दे दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई मामला नहीं, DGI SPR साहब ने डिनाइल कर दिया है। सुहेल अहमद वड़ाइच साहब के कॉलम का आप देखना है कि उनकी तरफ से क्या रद्दमल आता है। लेकिन अब होना तो यही चाहिए कि सुहेल अहमद वड़ाइच साहब या Jio TV के खिलाफ भी पीका एक्ट के तहत जो है वो एक FIR लॉन्च होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में दीगर सहाफ़ी जो हुकूमत के बयानी को टो नहीं करते उनके खिलाफ तो पीका एक्ट लग जाता है। लेकिन जो सहाफ़ी हुकूमत के बयानी के साथ चलते हैं वो झूठ बोलते रहें, लेकिन उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं। बिल आखिर जो सुहेल अहमद वड़ाइच साहब हैं वो भी झूठे करार दे दिए गए हैं DGI SPR साहब की जानिब से, कि उन्होंने कहा कि ये मनगढ़ंत कहानी। बाकी उन्होंने कहा कि फ़ौज एक
ज़िम्मेदार इदारा है। फिर 9 मई के हवाले से वो कहते हैं कि इदारे का मौक़िफ़ क्लियर है, जो कानूनी चीज़ हैं उनकी राह में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। लेकिन 9 मई जिसने की, जो सहूलतकार हैं, जो इसके हैंडलर हैं, मास्टरमाइंड हैं, उन सब को जो है वो कानून के तहत सज़ा होनी चाहिए, ऐसा कहना है डीजीआईएसपीआर साहब का। बाकी सुहेल अहमद वड़ैच साहब के लिए उन्होंने यही कहा कि ये एक गैर ज़िम्मेदाराना उन्होंने हरकत की है, और इदारे ने भी और इन्होंने भी। तो इस पर देखते हैं कि अब डीजीआईएसपीआर साहब आगे क्या एक्शन लेंगे। बाकी आज की दो ये तहलका खेज खबर थी। एक तो इमरान खान साहब 9 मई के केसेस से बाइज्जत बरी हो गए, रिहाई का हुक्म हो गया। रिहा तो वो नहीं होंगे क्योंकि वो दूसरे केस में अंदर हैं। लेकिन डीजीआईएसपीआर साहब ने सुहेल अहमद वड़ैच साहब को भी झूठा करार दे दिया है। तो नाजरीन, मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ। मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली वीडियो नई अपडेट के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।